हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर की क्लास, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैटल ब्रीडिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Animal breeding is the process of selective mating of animals with desirable genetic trait to maintain और enhance these trait in future generation। यानी एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसका, सेलेक्टिव मैटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि सेलेक्टिव एनिमल्स की मैटिंग का जिनमें डिज़ायरेबल जेनेटिक ट्रैट्स प्रेजेंट होते हैं, टू मेंटेन और इन्हेंस दीज ट्रैट, इन ट्रैट्स को मेंटेन और इन्हेंस करने के लिए फ्यूचर जनरेशन में, यानी कि जो लक्षण हमें चाहिए होते हैं किसी प्रजाति में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अगली जनरेशन में लेके जाने के लिए सेलेक्टिव मैटिंग कराई जाती है डिज़ायरेबल जेनेटिक ट्रैट वाले एनिमल्स की। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग। फॉर लाइव स्टॉक दिस इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ genetic value of individual for trait including growth rate and yield of products such as egg, milk और meat। लाइव स्टॉक में क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ जेनेटिक वैल्यू, इनकी जेनेटिक वैल्यू की एस्टिमेशन की जाती है, मापन किया जाता है। फॉर ट्रैट, कुछ लक्षणों के लिए जिसमें ग्रोथ रेट इंक्लूड होता है, और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनकी यील्ड, यानी किस मात्रा में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक एग, मिल्क और मीट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है मेथड ऑफ ब्रीडिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग एनिमल। एनिमल ब्रीडिंग के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट, नेचुरल ब्रीडिंग। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग की ट्रेडिशनल मेथड है। इट टेक्स प्लेस बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द देसी एंड द बुल ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग एक्जोटिक ब्रीड बाय नेचुरल फिजिकल मैटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द हीट पीरियड मीन्स फर्टिलिटी पीरियड ऑफ काउ। इसमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस बाय क्रॉस ब्रीडिंग, इसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है देसी काउ एंड हाई मिल्क यील्डिंग एक्जोटिक ब्रीड के बीच बाय द नेचुरल फिजिकल मैटिंग प्रोसेस, नेचुरल फिजिकल मैटिंग प्रोसेस द्वारा ड्यूरिंग द हीट पीरियड, जब काउज का हीट पीरियड होता है, हीट पीरियड मीन्स फर्टिलिटी पीरियड होता है, उस टाइम पे इनकी फिजिकल मैटिंग कराई जाती है। तो इस टाइप की जो ब्रीडिंग होती है नेचुरल ब्रीडिंग कही जाती है। नेक्स्ट मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस मेथड को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। The process of injecting semen obtained from desired male bull of high milk yielding breed into genital or reproductive tract of female animal during heat period is called artificial insemination। यानी जब फीमेल की हीट पीरियड होती है या फिर फर्टिलिटी पीरियड होती है, उस टाइम पे डिज़ायर्ड मेल बुल जो होता है हाई मिल्क यील्डिंग क्वालिटी का, मतलब जिस ब्रीड में हाई मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी होती है, उस स्पीसीज़ के बुल का या फिर डिज़ायर्ड मेल बुल का सीमेन इसके जेनेटल ट्रैक्ट में या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कराया जाता है। तो ये प्रोसेस कही जाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट जनरली गिव्स इम्प्रूव्ड ब्रीड, ये जनरली इम्प्रूव्ड ब्रीड देती है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटीज़ ऑफ काउ, और ये काउज की क्वालिटी इम्प्रूव करने में वाइडली यूज़ की जाती है। काऊ के साथ साथ बफेलो, पोल्ट्री, हॉर्स, शीप, गोट एंड पिग्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द सीमेन ऑफ अ हेल्दी एंड टफ एनिमल ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड इज कलेक्टेड, यानी कि किसी ऐसे एनिमल का सीमेन कलेक्ट किया जाता है जो कि हेल्दी हो एंड टफ हो, एंड प्रिजर्व बाय फ्रीजिंग और केमिकल मेथड, इसे फ्रीजिंग या फिर केमिकल मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। दिस प्रिजर्व सीमेन इज देन इंजेक्टेड आर्टिफिशियली इनटू द जेनेटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, और इसके बाद इसे आर्टिफिशियली फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है या फिर इंजेक्ट किया जाता है ऑफ एनिमल ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड, जब इनका फर्टिलिटी पीरियड होता है। इट इज़ अ मोर रिलायबल मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, और ये एनिमल ब्रीडिंग का रिलायबल मेथड है। More than 6,000 artificial insemination center have been established in the different parts of India। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में 6,000 से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं टू बेनिफिट द डेयरीज एंड फार्मर्स एट विलेज लेवल, यानी गांव स्तर के जो किसान हैं या फिर डेयरीज हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के इंसेमिनेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है। Advantages of artificial insemination. Through selective breeding, animals of desired characteristic can be raised। सेलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या कर सकते हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाले एनिमल्स को रेज कर सकते हैं। It is economical because semen from a single bull can be used to impregnate
सेवरल थाउजेंड काउ, यानी कि ये सस्ती विधि है क्योंकि इसमें सिंगल बुल का जो सीमेन होता है वो लगभग 3000 काउज को इम्प्रेग्नेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सीमेन कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड, सीमेन को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हाई क्वालिटी सीमेन इज अवेलेबल ऑल द टाइम एंड ऑल द प्लेसेस, हाउएवर हाई क्वालिटी बुल इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस। यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि जो हाई क्वालिटी सीमेन होता है वो ऑलवेज ऑल प्लेसेस पर अवेलेबल होता है, जबकि नेचुरल ब्रीडिंग के लिए हर जगह अच्छी क्वालिटी का बुल प्रेजेंट नहीं होता है या फिर अवेलेबल नहीं होता है। दिस मेथड इज़ मोर रिलायबल एंड हाइजीनिक देन द नेचुरल मेथड ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स बाय मैटिंग। ये मेथड मोर रिलायबल एंड हाइजीनिक होती है नेचुरल मेथड के कंपैरिजन में। एंड इट गिव्स हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, ये सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन की हाई रेट हमें देती है, या फिर हाई रेट में सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इस मेथड द्वारा कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेयरी प्रोडक्ट, यानी जो डेयरी है या फिर केटल फार्मिंग है उससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या एडवांटेज हमें उससे मिलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो मिल्क से ऑब्टेन किए जाते हैं। अबाउट 40% ऑफ टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड एज सच बाय ह्यूमन बीइंग एंड रेस्ट 60% इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट। यानी काऊ से जो मिल्क हमें प्रोवाइड किया जाता है उसका 40% जो होता है वो ह्यूमन बींग्स द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, और 60% जो होता है उसका अलग अलग चीज़ें बनाने में उसका यूज़ किया जाता है, जिसमें से कि पहला है कर्ड, दही। कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोरिंग मिल्क विद द कर्ड ऑफ प्रीवियस डे एज स्टार्टर विच इज़ लैक्टिक एसिड हैविंग माइक्रोबियल फौना। यानी कर्ड कैसे बनता है, दूध को खट्टा करके बनाया जाता है विद द कर्ड ऑफ प्रीवियस डे, एक दिन पहले वाले दही की हेल्प से, एज ए स्टार्टर, जिसे स्टार्टर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिसमें लैक्टिक एसिड हैविंग माइक्रोबियल प्रेजेंट होते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड मिल्क इज़ फर्स्ट बॉइल्ड एंड कूल टू 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। कर्ड की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले दूध को बॉयल किया जाता है, उसके बाद उसे 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और उसके बाद स्टार्टर ऐड किया जाता है एंड केप्ट अनटच्ड फॉर 12 आवर्स, उसे 12 आवर्स तक अनटच्ड रख दिया जाता है। इसके बाद जो कर्ड होता है वो कंजम्पशन के लिए रेडी हो जाता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट यूजुअली प्रेजेंट इन स्टार्टर आर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस कैसी। यानी जो यूजुअली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस कैसी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्रीम। द लिक्विड मिल्क इज सेंट्रीफ्यूज टू गेट क्रीम हैविंग फैट। यानी लिक्विड मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इसमें से क्रीम को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जिसमें फैट प्रेजेंट होता है। द यील्ड ऑफ क्रीम इज़ 10% फ्रॉम अ बफेलो मिल्क एंड 6% फ्रॉम अ काऊ मिल्क। यानी जो क्रीम की यील्ड होती है वो बफेलो मिल्क से 10% होती है एंड काऊ के मिल्क से 6% होती है। Cream is composed of 56% fat, 1.6% protein, 3% lactose and 0.4% mineral and 39% वाटर। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 56% जो होता है फैट होता है, 1.6% प्रोटीन, 3% लैक्टोज होता है, 0.4% मिनरल एंड 39% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बटर। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। ये विटामिन ए एंड डी का गुड सोर्स होता है। It is characterized by spreadability, which is due to gluconide structure of butter fat and to the presence of lower saturated fatty acid। इसको कैरेक्टराइज किया जाता है स्प्रेडेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि किसकी वजह से होती है, ग्लूकोनाइड स्ट्रक्चर के कारण और लोअर सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होने के कारण। The butter contains 14% water, 83.5% fat, 1.5% lactose, 0.3% mineral and 0.8% एल्यूमिनियम। इसमें 14% वाटर, 83.5% फैट होता है, 1.5% लैक्टोज, 0.3% मिनरल एंड 0.8% एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं मलाई। मलाई इज़ फॉर्म्ड एज अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मिल्क। मलाई कैसे बनती है, मिल्क की जो सरफेस होती है उस पर एक लेयर के फॉर्म में बनती है, विच इज़ हीटेड, जिसे गर्म किया जाता है एंड स्लोली एंड अलाउड टू कूल अनडिस्टर्ब, और उसे डिस्टर्ब किए बिना उसे ठंडा किया जाता है, मीन्स उसे टच नहीं किया जाता है। मलाई कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली, इसे हम डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं या फिर स्वीट प्रिपरेशन में इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्ड बाय कोगुलेशन ऑफ केजीन एंड ट्रीटेड बाय रैपनिंग फर्मेंट्स।
सॉफ्ट चीज़ इज़ कॉल्ड पनीर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कोगुलेंट्स फॉर क्लॉटिंग मिल्क। देखिए चीज़ कैसे बनता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्ड, ये कर्ड से बनता है। केजीन जो प्रोटीन होता है उसके कोगुलेशन के बाद चीज़ का फॉर्मेशन होता है। एंड ट्रीटेड बाय रैपनिंग फर्मेंट्स, इन्हें रैपनिंग फर्मेंट से ट्रीट किया जाता है। सॉफ्ट चीज़ को पनीर कहते हैं, जो कि कैसे बनता है, मिल्क को क्लॉट करने के लिए कोगुलेंट्स का यूज़ करके पनीर बनाया जाता है। लास्ट है खोआ, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये वाटर के रैपिड इवेपोरेशन से बनता है फ्रॉम बफेलो मिल्क बाय हीटिंग एंड ब्रिस्क स्टिरिंग, यानी इसे गर्म करते रहते हैं और लगातार स्टिर करते रहते हैं, जिससे खोआ प्रिपेयर किया जाता है। खोआ इज़ कंज्यूम डायरेक्टली और यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट। इसे डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर स्वीट प्रिपरेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, केमिस्ट्री ऑफ मिल्क। मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स। मिल्क मेमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन, और ये स्किन के स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। द सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय मदर इज स्टिमुलेटेड बाय लैक्टोजेनिक हार्मोन, और मदर की जो बॉडी होती है उससे जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन से स्टिमुलेट किया जाता है। एंड प्रोलैक्टिन एट बर्थ, और प्रोलैक्टिन हार्मोन से भी जब बर्थ होती है, चाइल्ड बर्थ होती है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन से भी इसे स्टिमुलेट किया जा सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोजन इज कंट्रोल्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो लैक्टोजन की प्रोडक्शन होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल की जाती है। तो आइए देखते हैं मिल्क की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। इट इज़ एन इमल्शन ऑफ फैट कंटेनिंग फैट ग्लोब्यूल ऑफ वेरियस साइज, यानी कि ये फैट का इमल्शन होता है जिसमें कि अलग अलग साइज के फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन लेयर्स से सराउंडेड होता है, फॉस्फोलिपिड से सराउंडेड होता है, कैरोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल से सराउंडेड लेयर्स होती हैं फैट ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ, जो मिल्क में प्रेजेंट होती हैं। मिल्क फैट और बटर कंसिस्ट ऑफ ग्लिसराइड विच पॉजेज ऑर्डर्स, यानी कि मिल्क फैट जो होता है जिसे बटर भी कहते हैं, इसमें ग्लिसराइड प्रेजेंट होता है जिसमें ऑर्डर पाया जाता है, यानी कि अजीब सी एक महक होती है इसमें। मिल्क कंटेन नेटिव एंजाइम, इसमें नेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जो कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन से ओरिजिनेट होते हैं, लाइक एज लाइपेज, अमाइलेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, गैलेक्टेज, लैक्टेज एंड एल्डिहाइडेज। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन मिल्क इज डिस्ट्रॉयड बाय पाश्चराइजेशन, और पाश्चराइजेशन करके इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। द वाइट कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू इमल्सिफाइड फैट, और इसका जो वाइट कलर होता है वो इमल्सिफाइड फैट की वजह से होता है। एंड द कोलाइडल कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैसिनेट, और कोलाइडल कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैसिनेट की वजह से भी इसका जो कलर है वो वाइट होता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, B1 एंड B2, और ये फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, B1 एंड B2 का एक अच्छा सोर्स होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो हमारे चैनल से आप सभी सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स आप सभी प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स की वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स।